नर नारायण की कहानी। कौन थे नर नारायण, कितने शक्तिशाली थे वे दोनों, कैसे और क्यों हुई थी उनकी उत्पत्ति, क्या वह दोनों भगवान विष्णु की तरह ही बलशाली थे, कहाँ रहते हैं वे दोनों। नर नारायण के जीवन से संबंधित सभी रहस्यों को जानने के लिए इस लेख के अंत तक बने रहें। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 334 और देवी भागवत के स्कंद 4 के अनुसार स्वयंभुव मनवंतर केयु सत्ययुग में स्वयंभू भगवान वासुदेव के 4 अवतार हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: नर, नारायण, हरि और कृष्ण। इन महाकाव्यों के अनुसार ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम धर्म था। उन धर्म नामक महात्मा मुनि ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से विवाह किया था। उन धर्म ने उन्हीं से हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक पुत्र उत्पन्न किए थे। उनमें से अविनाशी नारायण और नर बद्रिकाश्रम में जाकर एक सुवर्णमय रथ पर स्थित हो घोर तपस्या करने लगे। तपस्या से उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। उनके तप से संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। इंद्र ने सोचा, यह धर्म पुत्र नर नारायण पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे, आठ मैं किस प्रकार इनकी तपस्या भंग करूं। ये ही विचार करके इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर कहा, आप लोगों का क्या कार्य है बताइए, मैं अभी श्रेष्ठ वर प्रदान करता हूँ, अदय हो तो भी मैं दूंगा। इंद्र के बार बोलने पर भी वह दोनों ध्यानमग्न रहे। इंद्र ने विभिन्न प्रकार की मायाएं रच उन दोनों को भयभीत करने का प्रयास किया, परंतु उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। जब इंद्र के सारे प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने कामदेव और वसंत को बुलाया और उनसे कहा कि तुम अभी बद्रिका आश्रम जाओ और उन पर अपने बाण चलाकर कामासक्त कर दो। तुम्हारी सहायता के लिए रंभा, तिलोत्मा आदि अप्सराओं का समूह मैं वहां भेज दूंगा। जाओ मेरे इस कार्य को संपन्न करो। तब कामदेव ने वहां पहुंचकर उस आश्रम में अपनी माया फैला दी। मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, सुकेशी, मनोरमा तथा अन्य बहुत सी अप्सराएं नर और नारायण को लुभाने का प्रयास करने लगीं। उन्हें सुनकर नारायण मुनि बोले, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करूंगा। उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकार सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें यहाँ भेजा है। यह सब बेचारी क्या चीज हैं? मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन से ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक सुंदर स्त्री उत्पन्न कर दी। नारायण के उरुदेश अर्थात जंघा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम उर्वशी पड़ा। लोगों को मोह में डालने वाली वे अप्सराएं भी उर्वशी को देखकर सुध बुध खो बैठीं। वे बोली, ऐसा कौन है जो हम लोगों के रूप से दग्ध न हो? फिर आपके मन को थोड़ी भी व्यथा न हुई? हम लोगों को ज्ञात हो गया कि आप लोग साक्षात विष्णु के अंश हैं। नर नारायण तब उन अप्सराओं और देवताओं से बोले, अब आप लोग इन उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो और इसके बाद अब किसी की भी तपस्या में विघ्न उत्पन्न मत करना। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 342 के अनुसार जिस समय नर नारायण ने धर्ममय रथ पर आरूढ़ हो गंधमादन पर्वत पर अक्षय तप किया था, उसी समय प्रजापति दक्ष का यज्ञ आरंभ हुआ। उस यज्ञ में दक्ष ने रुद्र के लिए भाग नहीं दिया था, इसीलिए रुद्रदेव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। रुद्र ने क्रोध पूर्वक अपने प्रज्वलित त्रिशूल कर बारंबार प्रयोग किया। वह त्रिशूल दक्ष के विस्तृत यज्ञ को भस्म करके सहसा बद्रिकाश्रम में नर और नारायण के निकट आ पहुंचा। उस समय नारायण की छाती में वह त्रिशूल बड़े वेग से जा लगा। तब महात्मा नारायण ने हुंकार ध्वनि के द्वारा उस त्रिशूल को पीछे हटा दिया। नारायण के हुंकार से प्रतिहत होकर वह शंकर जी के हाथ में चला गया। यह देख रुद्र तपस्या में लगे हुए उन ऋषियों पर टूट पड़े। तब विश्वात्मा नारायण ने अपने हाथ से उन आक्रमणकारी रुद्रदेव का गला पकड़ लिया। इसी से उनका कंठ नीला हो जाने के कारण वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी समय रुद्र का विनाश करने के लिए नर ने सींग निकाली और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके शीघ्र ही छोड़ दिया। वह सींग बहुत बड़े परशु के रूप में परिणत हो गई।
नर का चलाया हुआ वे परशु सहसा रुद्र के द्वारा खंडित कर दिया गया। परशु का खंडन हो जाने से ही रुद्र खंड परशु भी कहलाए। इसके उपरांत रुद्र और नारायण परस्पर युद्ध करने लगे, जिससे पृथ्वी कांपने लगी, आकाश विचलित हो गया। ऐसे अपशकुन प्रकट होने पर ब्रह्मा जी देवताओं तथा महात्मा ऋषियों को साथ ले शीघ्र उस स्थान पर आए। ब्रह्मा जी ने बारी बारी से रुद्र और नारायण दोनों को शांत और प्रसन्न किया और दोनों ने ही क्रोधाग्नि का त्याग किया और दोनों एक दूसरे के गले मिले। तदंतर जगदीश्वर श्रीहरि ने रुद्रदेव से कहा, आज से तुम्हारे शूल का यह चिन्ह मेरे वक्षस्थल में श्रीवत्स के नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम्हारे कंठ में मेरे हाथ के चिन्ह से अंकित होने के कारण तुम भी श्रीकंठ कहलाओगे। इस प्रकार नर नारायण रुद्रदेव के साथ अनुपम मैत्री स्थापित कर देवताओं को विदा करने के पश्चात शांतचित्त हो पूर्ववत तपस्या करने लगे। देवी भागवत के स्कंद 4 अध्याय 9 के अनुसार एक समय हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद तीर्थ यात्रा पर था तो एक स्थान पर उसे एक विशाल वट वृक्ष दिखाई पड़ा। उसके नीचे उसने तप करते हुए नर नारायण मुनियों को देखा। उनके आगे आजगव तथा शारंग नामक 2 धनुष तथा 2 अक्षय तरकस रखे हुए थे। उन्हें ध्यानावस्थित देख प्रहलाद क्रोधित होकर नर नारायण से बोला, आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला यह कैसा पाखंड कर रखा है। इस प्रकार की घोर तपस्या तथा धनुष धारण करना, ऐसा तो इस संसार न कभी सुना गया न देखा ही गया है। कहाँ मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ यह तरकस रखना, यह दोनों बातें आडंबर मात्र हैं। यह वचन सुन नर नारायण बोले, हे दैत्य, हम दोनों की तपस्या के विषय में आप यह व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं। युद्ध तथा तपस्या हम इन दोनों में समर्थ हैं। आप अपने रास्ते चले जाइए, यहाँ व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मंद बुद्धि वाले हैं और व्यर्थ ही अहंकार दिखा रहे हैं। मेरे रहते इस पवित्र तीर्थ इस प्रकार का अधर्म पूर्ण आचरण उचित नहीं। दिखाओ अपनी शक्ति मुझसे युद्ध करके। तब प्रहलाद का वचन सुनकर ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपकी ऐसी ही धारणा है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। तब दैत्यराज प्रहलाद और नर नारायण में भीषण युद्ध छिड़ गया। इंद्र सहित सभी देवगण उस युद्ध को देखने आए। उस युद्ध को देखकर नारद मुनि ने कहा, ऐसा घोर संग्राम पहले नहीं हुआ था। तारकसूर युद्ध, वृत्रासुर का युद्ध, यहाँ तक कि मधु कैटब का युद्ध भी वैसा नहीं हुआ था। इन वीरों के यह युद्ध अद्भुत है। इस प्रकार सबको विस्मित कर देने वाला वह युद्ध कई दिव्य वर्षों तक चलता रहा। तदंतर भगवान विष्णु तुरंत उस आश्रम में आ गए। प्रहलाद उनसे बोले, हे जगन्नाथ, मैं उन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका। मुझे यह महान आश्चर्य है। भगवान विष्णु बोले, हे आर्य, यह दोनों सिद्ध पुरुष हैं और मेरे अंश से ही अवतरित हुए हैं। इन्हें न जीत पाने में आश्चर्य कैसा। इन जीतात्मा तपस्वियों को तुम नहीं जीत सकते। आतः राजन, तुम वितल लोक चले जाओ, वहाँ मेरी अविचल भक्ति करो। तुम इन दोनों तपस्वियों से विरोध मत करो। तदंतर प्रहलाद के जाने पर नर नारायण पुनः तपस्या में संलग्न हो गए। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 96 में वर्णित एक वृतांत के अनुसार पूर्वकाल की बात है। दंभोबद्ध नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट थे जो संपूर्ण अखंड भूमंडल का राज्य भोगते थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से पूछते थे कि क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान भी हो सके। वह बहुत अहंकारी हो गए थे। एक दिन जब पुनः उन्होंने यही प्रश्न पूछा तो यह देख तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे बोले, राजन, 2 ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है। तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो। सुना है वे दोनों महात्मा नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। राजा को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े से युक्त विशाल सेना को लेकर नर नारायण के स्थान पर पहुंच गया। वहां नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार किया और उनसे वहां आने का अभिप्राय पूछा।
दंभोगदव बोले, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर आया हूँ। नर नारायण बोले, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है और इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं। आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। तथापि दंभोगदव उन दोनों तापसों को ललकारते ही रहे। तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सिंक लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, युद्ध कर। अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले तू बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों को ललकारता फिरता है। इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध विषयक निश्चय को दूर किए देता हूँ। दंभोगदव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दंभोगदव की कोई परवाह न करके सींकों से ही उनको बींध डाला। तब महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर ऐशिकास्त्र का प्रयोग किया, जिसका निवारण करना असंभव था, और माया द्वारा सींग के बाणों से ही दंभोगदव के सैनिकों को बींध डाला। राजा दंभोगदव उसी समय मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवन, मेरा कल्याण हो, मुझे क्षमा करें। मुनि नर ने उससे कहा, आज से तुम धर्मात्मा बनो, फिर कभी ऐसा साहस न करना। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।